हमले की कोशिश से जुड़ी है ये बड़ी खबर। ओम प्रकाश राजभर को जान से मारने की धमकी दी गई है। समर्थकों का आरोप है कि गुंडई पर उतारू है भारतीय जनता पार्टी। हमले पर ओपी राजभर का बयान सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या कराना चाहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ओपी राजभर को हमला हुआ है, इसमें बड़ा आरोप। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी कल बनारस में एक घटना घटी जिसको लेके काफी नाराज भी हैं। कल क्या घटना घटी आपके साथ, किस तरह का वहां बर्ताव हुआ, तमाम वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। देखिए, कल चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से पर्चा भरने के लिए 3 आदमी अंदर जा सकते हैं। तो मैं और अरविंद राजभर प्रत्याशी और एक प्रस्तावक, 3 लोग हम लोग अंदर। ज्यों रिटर्निंग अफसर कक्ष के बाहर बैरिकेड बना था, बैरिकेड पर हम लोग पहुंच रहे हैं तो 3 लोगों की एंट्री हो गई। साथ में अलावा 15-16 लोग थे और गाली गुप्ता शुरू हो गया, मार दो साले को गोली, यहीं अभी पकड़ के लुटा दो। खैर हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिए, हम लोग अंदर चले गए। जब अंदर से हम लोग बाहर निकल रहे हैं नॉमिनेशन के बाद, रिटर्निंग अफसर अंदर कह रहे हैं कि बाहर बड़ा गाली गुप्ता हो रहा है, हल्ला हो रहा है, क्या बात है। हम क्यों, आपका विषय आप देखिए, हम लोग तो यहाँ नॉमिनेशन के लिए आए हैं। खैर हम लोग जो बाहर निकल रहे हैं तो आपने वीडियो भी देखा और जिस तरह की भाषा लोग बोल रहे हैं, ये वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है। ये किसी वकील की भाषा नहीं हो सकती है। तो ये क्यों आपके ऊपर हमला करने आए थे, क्या लग रहा है इसके पीछे कोई और लोग थे या ये वकील है, मंशा क्या थी? नहीं, देखिए वहाँ कोई वकील नहीं था। ये योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। योगी जी के गुंडे वहाँ डीएम और कमिश्नर के इशारे पर बैठाए गए थे। जब 3 आदमियों को एंट्री है तो फिर 100 आदमी वहाँ क्यों कैसे गए, सैकड़ों लोग? सवाल ये है, ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि सैकड़ों लोग वहाँ कैसे चले गए, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि इतने पुलिस विभाग के अधिकारी वहाँ थे, सारे लोग अपराधियों को बचाने में क्यों लगे हैं? जब एक नेता के ऊपर इस तरह का मारपीट हो रही, हाथापाई कर रहे हैं, गाली गुप्ता दे रहे हैं और कॉलर खींच रहे हैं, पकड़ रहे हैं, इस तरह की हरकत जब हो रही है तो ये प्रशासन के लोग चुपचाप मार के खड़े होके अपराधियों को बचा रहे हैं। ये क्या दिख रहा है? और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि वकील की भाषा नहीं हो सकती है, जो वहाँ ये माफिया गुंडा की भाषा हो सकती है, अपराधी की भाषा हो सकती है, लेकिन किसी वकील की भाषा नहीं हो सकती है। नहीं, आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कि वो आपकी हत्या कराना चाह रहे हैं, क्यों आखिर? इस नाते कराना चाहते हैं कि चूंकि जो पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जो योगी जी ने 69,000 शिक्षक भर्ती में, 68,500 में जो आरक्षण इन्होंने लूटा, कोई प्रदेश में नहीं बोला तो ओम प्रकाश राजभर। हम इनके योगी जी मोदी जी के ललका साड़ को लेके कोई नहीं बोलता, ओम प्रकाश राजभर। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेके जितना हमने इनसे लड़ा, कोई नहीं लड़ता, खाली ओम प्रकाश राजभर। हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं, इन्होंने 4.5 साल बिजली का दाम बढ़ा करके प्रदेश की जनता से लूटा। चुनाव आचार संहिता लगी तो बिजली का दाम आधा कर दिया, कोई नहीं बोला। हमने बोला कि जब आपने 4.5 साल लूटा है तो पैसा वापस करो। हम जातिवार जनगणना की बात करते हैं, हम घरेलू बिजली की बिल, गरीबों का इलाज फ्री करना चाहते हैं। हम प्रदेश में अमन चैन भाईचारा चाहते हैं। हम प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल की बात करते हैं। ये बातें योगी जी को नहीं पसंद आ रही है। योगी जी के सामने उनको अखिलेश से बैर नहीं है, बैर है तो ओम प्रकाश राजभर से, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नाते उनको लग रहा है कि जो 2 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें तो भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई। आज तीसरे चरण का चुनाव जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है उसमें तीसरे चरण का चुनाव है और अभी तो इधर शेष बाकी है, वहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह परास्त हो चुकी है। ये इनकी बौखलाहट की वजह से वो ओम प्रकाश को किनारे लगाना चाहते हैं। अच्छा, कल तो एक बार हमला हो गया, लेकिन आगे की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, ये हमारा पत्र हमने उनको फैक्स से भेजा, उनको रजिस्ट्री कर दिया कि तत्काल अगर निष्पक्ष चुनाव कराना हो तो तत्काल डीएम और कमिश्नर को बनारस से हटा दें, पहला काम। दूसरा, अगर ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर को जिंदा देखना चाहती है चुनाव आयोग तो सुरक्षा व्यवस्था दे, और नहीं अगर देती है चुनाव आयोग सुरक्षा व्यवस्था तो हम अपने लोगों से कहना चाहूँगा कि योगी जी मेरी हत्या करा दें, मुझे कोई डर नहीं, लेकिन इस आंदोलन को मेरे साथियों रुकने मत देना। आंदोलन को, जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई की लड़ाई है, इसको अनवरत लड़ते रहना।
जो 13 आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, वो आरक्षण भाजपा खत्म कर रही है। उसको जो जितना खत्म कर दिया, जो बचा है उसको बचाने का काम करना, अपने संविधान की सुरक्षा करना, अपने ऊपर हो रहे जुल्म जाति अत्याचार को रोकने का काम करना, ये हम अपने लोगों से अपील करते हैं। तो मुख्तार अंसारी के बेटे को तो आप टिकट दे रहे हैं, तो आपको दिक्कत कहाँ है सुरक्षा को लेकर? कहा बीजेपी कह रही है कि उनको तो वैसी सुरक्षा मिल जाएगी। तो फिर कल इस तरह की योगी जी के गुंडे कैसे कर दिए? योगी जी के गुंडे थे ना, जो भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह मारपीट किए, गाली गुप्ता दिए, कॉलर पकड़ के खींच रहे हैं, बटन टूट गई, तमाम चीजें वहां हुई। ये तो किसी वकील की हरकत नहीं है। वकील तो वहां बैठा है न्याय दिलाने के लिए, अन्याय करने के लिए नहीं बैठा है। ये योगी जी के गुंडे वहां थे। तो मुख्तार के बेटे को टिकट आप दे रहे हैं, लड़ा रहे हैं चुनाव? हाँ, लड़ा रहे हैं, हम अपनी पार्टी से लड़ा रहे हैं। तो कह रहे हैं आप अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। वो ब्रिजेश सिंह को एमएलसी बना रहे हैं, तो वो तो साधु दिखते हैं। संगीत सोम साधु दिखते हैं, सुरेश राणा साधु दिखते हैं। वो करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। ठीक है, तो ये था हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, जो इनका कहना है कि इनके ऊपर जो हमला कराया था वो किसी और ने नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हुआ था। कैमरामैन हरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।